मौला अली अलैहिस्सलाम का खुतबा आपको सुना देता हूँ। बड़ा खूबसूरत खुतबा है। आप सिफीन से वापस आए, एक कब्रिस्तान के बाहर खड़े होके आपने कब्रिस्तान वालों से मुखातिब होके कहा, आपने फरमाया क़द रजअ मिन सिफ़ीना, फरमाया फ़अशरफ़ा अलल क़ुबूर बिज़ाहिरिल कूफ़ा, कूफा के बाहर आप कबूर पर खड़े हो गए। आपने कहा या अहलद दियार, या अहलद दियारिल मोहिशा, ए वहशत के घरों में रहने वालों, वल मिहालिल मुक़फ़िरा, ए उजड़े घरों में बसने वालों, वल कुबूरिल मुज़लिमा, ए तारीक कब्रों में रहने वालों, या अहलत तुरबा, ए खाक नशीनों, या अहलल गुरबा, ए गरीबुद दियार लोगों, या अहलल वहदा, ए दोस्तों में, हमजोलियों में, खुश गप्पियों में वक्त बसर करने वालों, दोस्तों को अलावा उदास हो जाने वालों, टोलियों के अलावा उदास हो जाने वालों, या अहलल वहदा, आज तन्हाई का शिकार हो, आज कोई दोस्त तुम्हारे पास नहीं है, आज कोई भी तुम्हारा दिल लगाने वाला नहीं है। तुम कहते थे हमारे दोस्त ना हो तो हमारा दिल, तुम मजलिसों में बैठना पसंद करते थे, हम जोलियों में बैठना पसंद करते थे, दोस्तों के साथ रहना पसंद करते थे। या अहलल वहदा, ए तन्हाई का शिकार लोगों, या अहलल वहशा, ए वहशत में रहने वालों, उलझन में रहने वाले लोगों, बताओ। और फिर इरशाद फरमाया अंतुम लना फरतुन साबिकुन, तुम हमसे तेज निकले, तुम हमसे पहले चले गए। व नहनु लकुम तबउन लाहिकुन, हम भी तुम्हारे कदमों पे कदम रख कर तुम्हारे पास आने वाले। और फिर कहा हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम ने उनको मुखातिब करके, व अम्मद्दूर फ़क़द सुकिनत, ये गारी है ना घर कि मैंने घर बनाना है, हलाल से बनाऊं या हराम से, इससे मुझे कोई परवाह नहीं है। मौला अली फरमाते हैं व अम्मद्दूर फ़क़द सुकिनत, तुम्हारे वही घर हैं, उनमें कोई और रह रहा। व अम्मल अज़वाज फ़क़द नुकिहत, मेरी बीवी राजी हो जाए, मेरी बीवी खुश हो जाए, मेरी बीवी नाराज ना हो। फरमाया तुम्हारी बीवियों ने दूसरे मर्दों से निकाह कर लिए, तुम्हारे घरों में कोई और आबाद हो गया, मैं माल जमा कर लूं, मैं इतना बैलेंस बना लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। व अम्मल अम्वाल फ़क़द क़ुसिमत, तुम्हारा माल तुम्हारी औलादों ने तकसीम कर दिया, तुम्हारे वारिस तुम्हारे माल के वारिस बन गए, तुम्हारा ना रहा, खाली हाथ यहां पड़ा है। फरमाया फ़क़द ख़बरु मा इंदना, ये तो इस इलाके की खबर है जो मैंने तुम्हें दी है। मा खबरो, फरमाया मा खबरो फमा खबरो मा इंदकुम, तुम्हारे इलाके की खबर क्या है, आलम बरज़ा की खबर क्या है, क्या खबर है उस इलाके की। फिर मौला अली ने अपने दोस्तों की तरफ सुम्मल तफत इला असहाबिही, उनकी तरफ मतवज्जो होके कहा, फरमाया लोगो अमा लौ उज़िना लहुम फिल कलामे, अगर अल्लाह इन्हें तुम्हारे साथ कलाम करने की इजाजत देता, मौला अली ने फरमाया अगर अल्लाह इन्हें तुम्हारे साथ कलाम करने की इजाजत देता तो फिर क्या होता, लअख़बरूकुम, ये तुम्हें कब्रिस्तान से ये खबर देते, इन्न खैरज़्ज़ादित तक़वा, के बेहतरीन ज़ादे राह तक़वा। बेहतरीन ज़ादे राह क्या है भाई, देखिए मैं आपको समझा दूं, हमारी मंजिल है मसलन जन्नत। भाई किसी जगह पे जाना हो तो क्या करते हैं, सामान लेके जाते हैं, ऐसा ही है, सामान लेके जाते हैं, रास्ते में जो इस्तेमाल करना है, जिसकी रास्ते में जरूरत पड़नी। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम्हारी मंजिल है जन्नत, रास्ते में एक स्टेशन है कब्र का, बड़ा सख्त मरहला है, दूसरा स्टेशन है हशर का, पुलसरात का, बड़ा सख्त मरहला है। फरमाया ये तुम्हारा सफर है, ये रास्ता है, ये तुम्हारे इलाके हैं जहां से गुजर के जन्नत में जाना है, उसके लिए कुछ सामान की भी तो जरूरत है। वो सामान क्या है, परहेजगारी। सामान क्या है, परहेजगारी है। और सुनिए मैं आपको ये भी बता दूं, परहेजगारी
नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर से हमें क्या पता चलता है। एक बंदा हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास आया, सुन रहे हैं भी सारे, अर्ज किया या इब्ने रसूलिल्लाह या इब्ना रसूलिल्लाह, मेरे अमल बड़े कमजोर और कम हैं। जिस तरह हम कहते हैं मेरे अमल बड़े कमजोर और कम है। आपने फरमाया अस्तगफिरुल्लाह, इस्तगफार कर इस बात पे। और आपने इरशाद फरमाया इन्ना कलील अमल माल इस्तगफार खैर मा तकवा खैरुन मिन कसीर अमल बिला तकवा। फरमाया सुन, तकवे के साथ किए जाने वाला थोड़ा अमल बगैर तकवे के साथ किए गए ज्यादा अमल से बेहतर है। सुन ले। और फिर आपने उसकी मिसाल दी, फरमाया एक बंदा है वो राशन तकसीम करता है, वो अपने हमसायों का ख्याल करता है, वो गरीबों को देता है, वो नमाज भी पढ़ता है, और जब उसके लिए कभी हराम का दरवाजा खुले तो वो उस दरवाजे में भी दाखिल हो जाता है। मसलन कोई ऐसा काम जिससे अल्लाह ने मना किया है, जब कभी मौका मिले वो भी कर लेता है। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक दूसरा बंदा है जो उतना राशन भी तकसीम नहीं करता, जो उतना लोगों का ख्याल भी नहीं करता, उतने वो गमगुसार भी उतने लोगों का नहीं है, इतनी जोगा भी नहीं है, लेकिन जब हराम का दरवाजा खुले वो कहता नहीं मैंने इसमें नहीं जाना, मेरे अल्लाह ने इससे मना किया है। फरमाया वो ज्यादा अमल वाला जो हराम में दाखिल हो जाता है, इस थोड़े अमल वाला जो हराम में दाखिल नहीं होता, ये उससे बेहतर है। और सारे दीन का खुलासा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारे दीन का खुलासा, सारे कुरान का खुलासा, सारी हदीसों का खुलासा दो लफ्जों में बयान कर दो। ये मैंने नहीं किया, रसूल पाक ने किया, यानी मेरी जुर्रत नहीं है कि सारे दीन का खुलासा बयान कर दूं। नबी पाक ने फरमाया, आपने इरशाद फरमाया सारे दीन का खुलासा क्या है, अत्ताज़ीम ले अम्रिल्लाह, अल्लाह के अमर की ताजीम करना, यानी ये करना है ये नहीं करना इसको मानना। ये बात समझे हो, ये है वशफ़क़तु अलल खल्क़, और अल्लाह की मखलूक के साथ मेहरबानी करना, ये सारे दीन का खुलासा है। अत्ताज़ीम ले अम्रिल्लाह वशफ़क़तु अलल खल्क़, अल्लाह की मखलूक के साथ मेहरबान हो जाना और अल्लाह के अवामर व नवाही का ख्याल करना, ये सारे दीन का खुलासा है। इसलिए रमज़ान शरीफ में आने वालों इन लम्हात को गनीमत जानो, तौबा कर लो। तौबा अल्फाज का नाम नहीं है, ये इस्तिग़फ़ार तो उस कैफियत का इजहार है जो बंदे के अंदर इनकलाब पैदा हुआ है, इनकलाब पैदा हुआ, उसने बदल दिया बंदे की कैफियत को। वो बागी था अल्लाह की बारगाह का, लेकिन अब वो अल्लाह का बंदा बन गया है, आ गया है। जब यहाँ पर आ जाए तो फिर जब वो अपने अल्फाज से कहता ना अस्तगफिरुल्लाह, ये है इस्तिग़फ़ार। अगर जुबान से कहे कि अस्तगफिरुल्लाह, ये इस्तिग़फ़ार नहीं है, ये उसकी रिया है, ये फजूल अल्फाज हैं, बेफायदा लफ्ज हैं, इनका फायदा होने वाला नहीं है। अंदर अपने आप से लड़ जाएं, अपने खिलाफ खुद क़याम कर दें, अपने खिलाफ जंग का ऐलान कर दें, अपने खिलाफ खड़े हो जाएं, अपने खिलाफ अक़दाम करें कि हमने अपने खिलाफ लड़ना है, अपने नफ्स के खिलाफ जंग करनी है, अपने खिलाफ क़याम करना है। हमारा नफ्स कहे कि इस शहवत में पड़ जा, हमने खड़े हो जाना है कि नहीं पड़ना। हमारा नफ्स कहे ये हराम खा ले, शैतान कहे हमने नहीं खाना, हमने खड़े हो जाना है, हमने लड़ जाना है नफ्स और शैतान से। जब ये इनकलाब पैदा हो जाए, इस कैफियत के अल्फाज में इजहार करने को कहते हैं तौबा। इस कैफियत के अल्फाज के इजहार को कहते हैं इस्तिग़फ़ार। ये तौबा है। इसलिए अहबाब गिरामी हकीकी तौबा करने वाले अल्लाह हमें बनाए। मेरी दुआ है मेरा मालिक आपका मेरा हामी व नासिर हो।